कहते हैं लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी किसी का प्यार हमें ज़िंदगी की हर एक खुशी दे देता है, पर कभी कभी करोड़ों रुपए भी हमारी ज़िंदगी में ज़रा सा सुकून नहीं ला पाते। जी हाँ, यही हो रहा है इस वक्त शहनाज कौरगिल की लाइफ में। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। शहनाज के पास ना ही पॉपुलैरिटी की कमी है, ना ही पैसों की। इस वक्त फैंस शहनाज कौरगिल को सपोर्ट करने के लिए दिलो जान से तैयार हैं, पर क्या फ़ायदा इन सभी चीज़ों का। शहनाज के पास सिद्धार्थ नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि शहनाज कौरगिल अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझ रही हैं, तो यह आपकी भूल है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उससे ये साफ होता है कि शहनाज को सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने का दुख उतना ज़्यादा नहीं है जितना उन्हें इस बात का दुख है कि फैंस सिडनाज को पसंद करते थे, सिडनाज को एक साथ देखना चाहते थे। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल तक याद किया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे शहनाज एक अधूरे ख्वाब की तरह धुंधली होती जाएंगी। ऐसा हमारा नहीं बल्कि कुछ हेटर्स का मानना है, और कुछ फैंस भी है जो कि इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि शहनाज कौरगिल इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए या फिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें गम तो इस बात का है कि अब उनकी जोड़ी टूट चुकी है और इस अधूरी जोड़ी को अब फैंस सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, शहनाज कौरगिल इस वक्त सिद्धार्थ की मां के साथ ही रह रही हैं और फैंस का कहना है कि शहनाज सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी पर तो कब्जा कर ही चुकी हैं और अब उनका इरादा है सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, क्योंकि इस वक्त सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है शहनाज। ऐसे में इस बच्चे को अगर शहनाज जन्म देती हैं कि सिद्धार्थ की पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर दी जाएगी। ऐसे में शहनाज कौरगिल के दोनों हाथों में लड्डू है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल जिस तरीके से इस वक्त नौटंकी करके दिखा रही हैं सोशल मीडिया पर कि उन्हें दुख है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर सचमुच शहनाज को इस बात का दुख होता तो वो कभी भी अपने ट्रिब्यूट सॉन्ग का एड ओपन नहीं करती, कभी भी वो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ जाने वाले लोगों को यूं ये आज़ादी नहीं देती कि वो सिद्धार्थ के बारे में यूं उल्टी सीधी बातें करें। कभी भी वो ये नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके इस दुनिया से चले जाने की सच्चाई को भूल जाए। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे अविश्वसनीय तरीके से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं जिस पर अभी तक किसी को भरोसा नहीं हो रहा। शहनाज कौरगिल के आंसू झूठे हैं, उनके इमोशंस झूठे हैं, ऐसा हेटर्स का कहना है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सचमुच हेटर्स सही कह रहे हैं और शहनाज सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और अपने पैसों से ही प्यार करती हैं? अपनी की जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल की जिंदगी पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। शहनाज के पास इस वक्त पैसा है, पॉपुलैरिटी है। सिद्धार्थ शुक्ला की अधूरी प्रेम कहानी के जरिए शहनाज करोड़ों की कमाई कर सकती हैं और वो कर भी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शहनाज और सिद्धार्थ का ट्रू लव था तो ये सच है। सिद्धार्थ सचमुच शहनाज से बहुत प्यार करते थे, पर क्या सचमुच शहनाज सिद्धार्थ से प्यार करती थी? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त शहनाज का रवैया चल रहा है इससे तो ये साफ होता है कि शहनाज को सिद्धार्थ से प्यार नहीं है बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी से प्यार है। और साथ ही शहनाज कौरगिल इस बात का भी फायदा उठा रही हैं कि अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे और सिद्धार्थ शुक्ला की अधूरी प्रेम कहानी के जरिए वो फैंस के इमोशंस के साथ खेल सकती हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त शहनाज सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली हैं और वो इस वक्त सिद्धार्थ के घर में ही रह रही हैं और इस बात को लेकर कई सारे हेटर्स हैं जिन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस वक्त शहनाज कौरगिल चुप क्यों रहीं जब सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडी के साथ कूपर हॉस्पिटल ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम 12 से 15 घंटे हुआ था जिस पर शहनाज ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हो सकता है कि उस वक्त वो गम में हो, पर अब आखिर शहनाज इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरीके से झूठा था। आखिर इस पर शहनाज आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? क्या शहनाज का काम हो चुका है? क्या शहनाज को करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल चुकी है? क्या शहनाज को अब काम मिलना शुरू हो चुका है? तो शहनाज को अब सिद्धार्थ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में शहनाज आवाज़ क्यों उठाए? वो अपनी पॉपुलैरिटी के साथ क्यों खेले? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शहनाज सिद्धार्थ के पैसों से प्यार करती थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहनाज अपने फायदे के लिए हर चीज़ करती थी और इस बात से
मुकरा नहीं जा सकता, ऐसा हेटर्स का मानना है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिस खुशी का इंतज़ार हम सभी बेसब्री से कर रहे थे, फाइनली अब वो गुड न्यूज़ सुनाने का वक्त आ चुका है। सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस दौरान फैंस की आंखों में नमी थी। फैंस ये चाहते थे कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की कमी पूरी करें, पर असल में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शहनाज खुद सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया। फैंस तो ये यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक हमें खुद ही इस बात का यकीन नहीं होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसी शख्सियत अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक ऐसी शख्सियत है जो कि सिद्धार्थ की कमी को पूरा करने के लिए अब वापस आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटे सिद्धार्थ के बारे में। 2 महीने के बाद अब शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, शहनाज कौरगिल 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इस वक्त रीता शुक्ला जो है वो सिद्धार्थ की शहनाज और साथ ही उनके बच्चे का खूब ध्यान रख रही हैं। इस वक्त शांति निकेतन में शहनाज कौरगिल के साथ रीता माँ को भी देखा गया। एक फैन पेजेस की तरफ से इस बात की इन्फॉर्मेशन आई कि सिद्धार्थ के BMW में शहनाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी भी थी और शहनाज का बेबी बॉम्ब जो है वो बाहर भी आ रहा था। इससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है शहनाज, और इस बात की खुशी हम सभी को है क्योंकि छोटे सिद्धार्थ के आने के बाद हो सकता है कि फैंस की जो तकलीफ है वो थोड़ी सी कम हो जाए। शहनाज कौरगिल की ज़िंदगी जो अधूरी हो चुकी है वो पूरी हो जाए। जो सिद्धार्थ की माँ के जीने का सहारा उनसे छीन चुका है वो वापस आ जाए। दोस्तों, अगर सचमुच शहनाज प्रेग्नेंट है तो हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। क्या आप सिद्धार्थ की आखिरी निशानी को सपोर्ट करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी शहनाज फैंस हैं वो इस वीडियो को बिना लाइक किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कहते हैं कि अगर आप फेमस हो रहे हो, अगर आपकी तरक्की हो रही हो तो आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है। आपके जीतने की खुशी जितने लोगों को रहती है उससे कहीं ज्यादा लोग आपके हारने का इंतजार में रहते हैं और यही हो रहा है शहनाज कौरगिल के साथ। जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए उसके बाद से ही शहनाज को ट्रोल करने वाले लोगों की कमी नहीं रही। लगातार हेटर्स ये चाहते थे कि कब ऐसा दिन आए जब शहनाज कौरगिल के खिलाफ फैंस आवाज उठाने लग जाए, पर असल मायने में ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि शहनाज कौरगिल जिस तरीके से अपने फैंस को सपोर्ट करती हैं, जिस तरीके से अपने फैंस पर ट्रस्ट करती हैं, जिस तरीके से फैंस अपनी जान शहनाज पर लुटाते हैं, ऐसा होना नामुमकिन है कि फैंस शहनाज के खिलाफ जाएं। पर आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल की हार की जो इंतजार है वो 1-2 नहीं बल्कि कई सारे सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, जिनमें जो पॉपुलर नाम भी है। जी हाँ, हम सभी ने अब तक देखा था कि कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज थे जो कि शहनाज को सपोर्ट करते थे, उनसे प्यार करते थे, पर असल मुआयने में ये सारी चीजें दिखावटी थी क्योंकि जब शहनाज कौरगिल को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर कि आखिर शहनाज कौरगिल से मुंबई पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, जिसके बाद हेटर्स की लाइन लग गई और हेटर्स ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिया कि आखिर शहनाज कौरगिल से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। जब रिया चक्रवर्ती को बार बार पुलिस वाले बुला रहे थे सुशांत के बारे में जानने के लिए, ऐसे में मुंबई पुलिस शहनाज कौरगिल से जानकारी कलेक्ट क्यों नहीं कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर? आखिर रिया चक्रवर्ती भी तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और शहनाज कौरगिल भी सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड थी, ऐसे में ये भेदभाव क्यों? दोस्तों, आपको बता दें कि इस लाइन में रश्मि देसाई, आरती सिंह समेत कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज थे जिनका कहना था कि शहनाज से मुंबई पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शहनाज की हार क्या कभी होगी? क्या शहनाज कौरगिल को आप अकेला छोड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि हेटर्स जो शहनाज कौरगिल की हार का इंतजार कर रहे हैं, क्या आप वो दिन आने देंगे? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी शहनाज के फैन है वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।
वैसे तो हर एक की कंट्रोवर्सीज में सलमान खान का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का नेपोटिज्म। हमेशा ही सलमान हर एक चीज़ में नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं। पर इस बार आपको बता दें कि सलमान खान को लेकर जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सलमान खान की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से हम लगातार देख रहे हैं कि सलमान खान का सपोर्ट लगातार सिद्धार्थ के परिवार तक पहुंच रहा है, चाहे वो सलमान खुद पहुंचा रहे हों या फिर अपने मैनेजर्स के द्वारा। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से लगातार सलमान खान रीता माँ के टच में है, लगातार शहनाज के टच में है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से उनकी मदद कर सकें, पर फिर भी सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान लगातार नेपोटिज्म के हित में रहे हैं और लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो अपना पैर जमा कर बैठे थे, उनका जो जगह था वो अब हिलने लगा था, जिसके डर की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को रास्ते से हटा दिया गया। और अब हो सकता है कि सलमान खान शहनाज कौरगिल को रास्ते से हटा दे, क्योंकि फैंस अब शहनाज को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सलमान खान की वजह से सिद्धार्थ की जान गई है? क्या आपको लगता है कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ जाकर सलमान के हाथों बिक चुके थे? जो कुछ भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है सचमुच कि सलमान सिद्धार्थ और शहनाज के खिलाफ जा सकते हैं, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में बराबर तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज को सपोर्ट किया था? कई बार तो ऐसी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि सलमान खान की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला जीते थे। ऐसे में आपको क्या कुछ लग रहा है इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।